हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी लोग अनअकैडमी में एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक्सेलरेट लेकर के आया है, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने के चांसेस हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए। तो ये टेस्ट आपका 28 मार्च को होगा 4 to 5 PM पे, और इसमें हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आप रैंक 1 से लेकर रैंक 150 तक भी आते हैं तो भी आपको सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर रैंक 1 से 2 तक आते तो 100% स्कॉलरशिप है। इसके अलावा स्कॉलरशिप और भी रैंक्स पे आपको मिलती हैं, तो जल्दी से एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। साथ में बहुत सारे क्रैश कोर्स के बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसे पेपर 1 और इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए बैच आया है जो कि आपकी 24 मार्च से शुरू है। ये क्रैश कोर्स के बैच की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही आपका हिस्ट्री का क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हुआ है, ये भी आपका 24 मार्च से क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हुआ है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप देख सकते हो कि टॉप क्लासेस लगती है इंडिया के बेस्ट एनटीए यूजीसी नेट एक्सपर्ट से। तो गाइज लेट मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, ज्वाइन कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल है। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10 और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप प्लस या आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे बैचेस के अलावा अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप शिक्षा 10 कोड यूज़ करके ले सकते हैं। तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग मार्च मंथ के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है उससे किसे सम्मानित किया है। ठीक है, तो 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार का पूछ रहा है। आपका ऑप्शन लिखा हुआ है दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, चंडी प्रसाद भट्ट, या फिर सर डेविड एलनबरो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनको जो है 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो देखिए, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति और पंथ से परे सभी व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे जो है वो निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी, 12 मई, 20 अप्रैल, या फिर 21 मार्च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को ये विश्व कविता दिवस जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है विश्व भर में कविता के पठन यानी कि पढ़ने, लिखने और प्रकाशन और अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है। यह दिन सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति और पहचान के मानवता के सबसे कीमती रूपों में से एक है। यूनेस्को ने पहली बार 1999 में पेरिस में अपने 30वें आम सम्मेलन के दौरान 21 मार्च को विश्व कविता दिवस को मनाया था। ठीक है, मतलब पहली बार ये दिन विश्व कविता दिवस के रूप में अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। श्रद्धांजलि है, हाल ही में किस प्रख्यात ओडिशी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो कौन सी नृत्यांगना थी। ओडिशी नृत्यांगना है जो ओडिशी नृत्य करती थी। लक्ष्मी प्रिया महापात्र, कांतिका सिंह, अंजलि जोशी, या फिर मंजू मलखानी। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी प्रिया महापात्र। ठीक है, चलिए इनका भी हाल ही में जो है निधन हुआ है 86 वर्ष की उम्र में। उच्च कोटि की ओडिशी नृत्यांगना और कलाकार थी और खुर्दा जिले में इनका जन्म हुआ था। बाकी ये देखिए लिखा हुआ है कि पुरी में उनका बाल्यकाल जो है वो गुजरा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर कौन से अभियान की शुरुआत की। आपके पास ऑप्शंस हैं जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ शक्ति अभियान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ भारत तो बहुत पहले आपका आया था। अब देखिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई 22 मार्च 2021 को। इसमें था क्या कि किस पे जोर दिया गया है, वर्षा के पानी को बचाने में। ठीक है, वर्षा के पानी का संरक्षण, इस चीज पे मेन फोकस किया जा रहा है कि जितना हो सके उतना वर्षा के पानी का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, उसको जमा किया जाए, कलेक्शन किया जाए, और फिर उस पानी का आगे चल के जो है यूज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में किया जाए। तो जल शक्ति अभियान चलाया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सामिया सुलह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? क्या नाम है? सामिया सुलह हसन। पूछ रहा है कि किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शंस में है तंजानिया, केन्या, सोमालिया या फिर रवांडा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया की बनी है। ठीक है, तंजानिया पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। ठीक है, कहाँ की बनी है? तंजानिया की बनी है। देख लीजिए, सामिया सुलू हसन पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्हें मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जुमावोइंग ने दार एस सलाम में सरकारी कार्यालय स्टेट हाउस में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सामिया हसन ने देश के संविधान को बरकरार रखने का संकल्प लिया है। इससे पहले 61 साल की सामिया हसन देश की उपराष्ट्रपति भी रह चुकी थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो आपका गौरैया दिवस है विश्व वाला, पूछा निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है? 20 मार्च, 15 जनवरी, 12 अप्रैल या फिर 10 अगस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस जो है मनाया जाता है। गौरैया के संरक्षण के लिए जो है बहुत ज़्यादा, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह सब पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया भारत में पाए जाने वाले एक सामान्य पक्षी है, लेकिन इसे शहरी क्षेत्रों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया गया है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलावर के प्रयासों से मनाया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, जैसा 3 बारों से टॉप कर रहा है, तो इस बार लगातार चौथी बार भी फिनलैंड ने ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप किया है। ठीक है, फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देश में 4 बार, अब ये चौथी बार हो गया उसका जब वो आया है। ठीक है, देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। वहीं भारत 149 देशों की सूची में देख लीजिए कितने निचले पायदान पे है, यानी दुखी देश में आता है ये। ठीक है, 139वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान 105वें, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो 105वें नंबर पर है, और जबकि बांग्लादेश और चीन क्रमशः 101वें और 84वें स्थान पे हैं। अफगानिस्तान के लोग अपने जीवन से सबसे अधिक अप्रसन्न हैं, मतलब कि सबसे लास्ट जो आया है वो कौन सा देश आया है? अफगानिस्तान आया है। ठीक है, और भारत की भी हालत कोई अच्छी नहीं है, आप देख सकते हो, बस 10 देशों से ऊपर रैंक आई है 139। ठीक, चलिए सबसे लास्ट कौन है? अफगानिस्तान है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 16 मार्च, 20 अप्रैल या फिर 15 जुलाई। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भाई 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। देख लीजिए, भारत में हर साल 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। इस दिन भारत में साल 1995 में मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। ठीक है, अब तो भारत में पोलियो क्या हो गया? एकदम खत्म हो गया। ठीक है, और ये आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस क्वेश्चन में थी वो क्या थी, मैं आपको फिर से बता दूं। देखिए, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 16 मार्च, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी कि भाई इस दिन क्या हुआ था कि पहली बार, ठीक है, 16 मार्च 1995 को मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन जो है उसकी पहली डोज दी गई थी इंडिया में। इसीलिए 16 मार्च जो है वो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मार्च करंट अफेयर से रिलेटेड थे। अभी और भी मार्च करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप आज की वीडियो जो है उसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।